हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। हम लोग गुप्ता पीरियड तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर हम लोग इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट गुप्ता के क्वेश्चन जो हैं उस पर हल करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता जब भी पावर डिक्लाइन होता है तो बहुत छोटे छोटे पावर राइज होने लगते हैं। जब हम हिस्ट्री को ध्यान से अगर एनालिसिस करेंगे तो हम ये पाते हैं कि जब पावर डिक्लाइन होता है, पॉलिटिकल डिक्लाइनेशन होता है, तो छोटे छोटे पावर जो राइज होने लगते हैं, छोटे छोटे किंगडम राइज होने लगते हैं। तो वही टाइम पीरियड ये भी है। जब पोस्ट गुप्ता की बात आती है तो ये पोस्ट गुप्ता में जब गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हो जाता है और हम हर्षवर्धन तक के पीरियड के बीच का ये टाइम पीरियड है जिसमें बहुत छोटे छोटे राज्य राइज होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि गुप्ता पीरियड में क्या था। अगर हम ध्यान से देखें तो गुप्ता पीरियड जो था, हम पाते हैं कि गुप्ता पीरियड जो है वो 319 एडी से शुरू होता है और 550 एडी या कहीं कहीं किताब में 540 एडी तक दिया गया है कि ये चलते हैं। इसका टाइम पीरियड है गुप्ता पीरियड का, ठीक। और इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं तो इसका जो गुप्ता पीरियड का जो फाउंडर जो है उसको श्रीगुप्त है। कौन है? तो श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। गुप्ता श्रीगुप्ता जो है गुप्ता एम्पायर का फाउंडर है। और इसके बाद इनका पुत्र बनता है घटोत्कच, ठीक। अब ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में उतना हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। इसमें हम देखते हैं कि गुप्ता का जो मेन है तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो रूलर है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये इसको रियल फाउंडर कहा जाता है गुप्ता एम्पायर का। चंद्रगुप्त का बेटा बनता है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड। इनके बीच में कहीं कहीं एक आता है रामगुप्त का नाम आता है, रामगुप्त भी बनता है राजा, ठीक। उसके बाद कुमारगुप्त आते हैं। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त, महरादित्य। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बीच में है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कंदगुप्त है, ठीक। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इसका जो लास्ट है गुप्त एम्पायर का सबसे लास्ट जो किंग होता है वो विष्णुगुप्त होता है। कौन होता है? विष्णुगुप्त, ठीक। विष्णुगुप्त जो लास्ट होता है इस समय। इसके बाद गुप्ता एम्पायर एंड हो जाता है। अब गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज भी कहा गया है, ठीक ना, वो सब हम थ्योरी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं पोस्ट गुप्ता, तो जब गुप्त एम्पायर ख़त्म हो जाता है, डिक्लाइन चल जाता है, तो नॉर्थ में देखिए हुंड इन्वेंशन होता है, हुंडों का आक्रमण होता है, हुंड आते हैं, ठीक ना। तो हुंड कुमारगुप्त के भी टाइम आते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त के टाइम और ज़्यादा आते हैं, ठीक ना। स्कंदगुप्त हुंडों से लड़ता भी है और उसका पीली भीतरी जो है, भीतरी इंस्क्रिप्शन उसमें हुंड क्या जो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर उसका मेंशन है, ठीक, भीतरी इंस्क्रिप्शन में, ठीक। अब नॉर्थ इंडिया की बात होती है, ये जो हुंड होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में अपना साम्राज्य बनाते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं। हर्षवर्धन कन्नौज पर अपना साम्राज्य बनाते हैं, ठीक। इनका रहता है 606 से लेकर
647 तक 47 तक इनका साम्राज्य चलता है। ठीक, हर्षवर्धन का। ठीक, लास्ट हिंदू रूलर है कहा जाए तो। उसके बाद साउथ इंडिया में देखते हैं तो चंद्रगुप्त या गुप्ता एम्पायर के पैरेलली वकाटका चलता है। ठीक, और ये चंद्रगुप्त जो सेकेंड है, इसके बेटी का अपने पुत्र डॉटर का शादी करता है वकाटका के प्रिंस से। फिर साउथ में चालुक्य का राज होता है। इक्ष्वाकु जो आपका उड़ीसा वाले पार्ट है वहाँ पर होते हैं। पल्लवा अपना आंध्र प्रदेश, राष्ट्रकूटा डेक्कन वाले पार्ट में, चोला इंपीरियर चोला जिनको बोला गया है ये अपना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। ठीक, फिर चेरा होते हैं, चेरा अपना केरला वाले रीजन में, होसल्या होते हैं, यादवा होते हैं, काकतिया होते हैं, कदम्बा कर्नाटक वाले एरिया में। ठीक, काकतिया आपका डेक्कन वाले थी। सब इनके डिक्लाइन के बाद इन सब का रॉयल फैमिली होती है, लेकिन ये उतना नहीं, लेकिन इन लोग का छोटे छोटे राइज होने लगते हैं, छोटे छोटे किंगडम। ठीक, अब इसको हम ये तो आपका देख लिया कि साउथ इंडिया में ये है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा समझने के लिए, इसको अगर बढ़िया समझना तो थोड़ा मैप का यूज करना पड़ेगा। मैप से आपको बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आएगा। चलिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त सेकेंड का रीजन है ये, जो एरिया एक्सपेंडेंशन आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त टाइम का, चंद्रगुप्त 220 से लेकर 335 AD तक अपना रहता है। इसमें हम देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त राइज करता है, गुप्ता एम्पायर राइज होता है, तो गुप्ता एम्पायर हम ये जानते हैं कि वो कुशड़ा है उनके फिड्यूशियरी रहते हैं। और जब कुशड़ा एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो चंद्रगुप्त नागा डायनेस्टी आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले एरिया में, वकाटका आपका विंध्या रेंज वाले एरिया में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और साका जो गुजरात वाले एरिया में रहते हैं। गुजरात वाले साका तो पहले से ही रहते हैं कुशना के, लेकिन ये लिमिटेड एरिया में आ जाते हैं कुशना के कारण। लेकिन जब कुशना का डिक्लाइन होता है तो कुशना नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में ही सीमित हो जाते हैं। और उनके डिक्लाइन होने के बाद नया डायनेस्टी, नई पावर का उदय होता है, राइज होता है। तो नागा और गुप्ता एम्पायर और वकाटका। ठीक, अब इनके राइज होने के बाद इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं अपन एरिया को, तो पावरफुल बनते हैं तो गुप्ता एम्पायर जो मगध पर राज करते हैं। तो गुप्ता एम्पायर में अगर चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त उनका राजा बनता है। तो समुद्रगुप्त का हम अगर देखते हैं तो समुद्रगुप्त आप देखिए इसका एरिया एक्सपेंड आपका चला जाता है नॉर्थ वेस्ट में। अगर देखते हैं तो ये पाकिस्तान तक जाता है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हिमालय लेते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाता है असम तक, फिर बांग्लादेश को कवर करते हुए उत्कल उड़ीसा को लेते हुए, और ये अपना चला जाता है पल्लवा कांची तक। ठीक, पल्लवा जो थे इनको तो एक जो समुद्रगुप्त था ये क्या करता था कि साउथ इंडिया में जब कैंपेनिंग किया तो ये उनको अपने अधीन नहीं किया, उनको हराने के बाद उनको छोड़ देता, इंडिपेंडेंट कर देता था। लेकिन वहाँ से क्या होता था, टैक्स लेता था। ठीक, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट करता था। तो उस समय पल्लवा थे, कदम्बा अपना कर्नाटक वाले वेस्टर्न घाट पर, वकाटका देखिए वकाटका विंध्या रेंज वाले एरिया में उनका डिक्लाइन हो जाता है, यानी ये शिफ्ट हो जाते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक, और साका रहते हैं। अब चंद्रगुप्त सेकंड आएगा तो वकाटका को अपने अधीन ले लेगा। और कैसे मेट्रिमोनियल एलाइज से क्या करेगा, चंद्रगुप्त सेकंड जो है अपनी बेटी का शादी अपनी डॉटर का शादी कर देगा, प्रभावती गुप्त का शादी कर देगा वकाटका के रुद्रसेन से। रुद्रसेन जो यहाँ का राजकुमार रहता है उससे अपनी पुत्री का शादी कर देगा, रुद्रसेन सेकंड से प्रभावती। और रुद्रसेन सेकंड जब डेथ हो जाता है तो प्रभावती के वकाटका की एम्पायर का राजा बन जाती है, और वो अपने पिता के संरक्षण में वकाटका को रूल करती है। और वकाटका बहुत लंबे समय तक अपना चलते हैं। और साका को अपने अधीन कर लेता है चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त अगर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अगर राज कर रहा था तो साउथ में देखते हैं तो कदम्बा, पल्लवा, ठीक, अपना यहाँ पर उनका साम्राज्य रहता है। अब देखिए हुन का इन्वेंशन कुमार गुप्त के टाइम होता है, लेकिन वो इतना एरिया नहीं कवर कर पाते हैं। ये हुन का तब है जब इनका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक ना, किनका, गुप्ता का जब डिक्लाइन होता है तब ये यहाँ पाटलिपुत्र तक आ जाते हैं हुंड। ठीक, वकाटका देखिए यहाँ तक अभी भी रहते हैं। फिर बदामी आपका देखेंगे तो बदामी जो हैं आपका देखते हैं तो वेस्टर्न घाट में कदम्बा भी रहते हैं, पल्लवा भी रहते हैं, गंगा डायनेस्टी एक आती है। ठीक,
देखिए बार बार पूछा जाएगा, अगर बार बार पूछा जाता है तो आपको नहीं आएगा। कदम्बा की राजधानी बनावासी, पल्लवा के कांचीपुरम, याद होना चाहिए। ठीक, नहीं याद रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वकटका, ठीक है, वकटका का वास्तागुलम। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर जब ये हुंड का जब यहाँ पर साम्राज्य कर लेते हैं अपना कन्नौज वाले एरिया, ये सब पाटलिपुत्र में, तो उस समय मैत्रिका जो है पल्लवी वाला रीजन, मतलब गुजरात वाले रीजन में मैत्रिका का राइज हो जाता है और यहाँ पर शाका इंड हो जाते हैं। ठीक, शाका तो उसी समय, लेकिन वो खत्म, डिक्लाइन खत्म। ठीक, तो ये आपका हुंड और विष्णुगुप्त के बाद मौर्य एम्पायर खत्म हो जाता है। और उनका हुंड वाले एरिया देख लीजिए, हुंड जो है तक्षशिला से, यानी पूरा वेस्टर्न, यानी अफगानिस्तान से लेते हुए पाटलिपुत्र तक ये लोग करते हैं। उज्जैन भी इनके, ठीक, ईरान, यहाँ पे ईरान इंस्क्रिप्शन भी है। ठीक, विदिशा इनके, उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, ये सब देख रहे हैं। पूछ देगा कि हुंड एकलो, और जो हुंड थे वो कहाँ से, तो ग्वालियर से अपना राज्य चलाते थे। कहाँ से, ग्वालियर से अपना राज्य को कंट्रोल करते थे। ठीक ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इनका डिक्लाइन हो जाता है और ये 550 AD के टाइम को हम देखते हैं, तो गुप्त एम्पायर जो है इतने वाले एरिया में ही सीमित हो जाते हैं। जब डिक्लाइन होकर बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर विष्णुगुप्त अपना साम्राज्य कर रहा है। ठीक, 550 की बात है, तो यहाँ पर विष्णुगुप्त वाले एरिया यहीं पर इतना में हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, हुंड जो है पाकिस्तान वाले एरिया में चले जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप थानेसर में, नॉर्थ वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो थानेसर वाले एरिया में, दिल्ली वाले एरिया में देखते हैं, तो यहाँ पर राइज होता है पुष्यभूति डायनेस्टी का राइज होता है। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं गुजरात वाले एरिया में देखते हैं, तो यहाँ पर मैत्रिका बल्लवी इनकी राजधानी है, यहाँ पर इनका राइज होता है। ठीक, ये परीक्षा में अगर पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब यहाँ पर डिक्लाइन हुए तो कौन कौन से किसके कंटेम्पोररी थे, तो आप थानेसर, मैत्रिया कंटेम्पोररी और चालुक्य। अगर हम देखते हैं डेक्कन वाले एरिया में, विंध्या रेंज के पास में, महाराष्ट्र वाले में, तो चालुक्य, अजंता, ठीक ना, राइज होता है। ठीक, अब देखिए हर्षवर्धन वाला एरिया, जब हर्षवर्धन अपना एरिया करता है, ठीक, तो हर्षवर्धन वाला एरिया में देखते हैं तो 640 के बिफोर की बात है ये हर्षवर्धन। ठीक, यही थानेसर इनकी राजधानी होती है। यहाँ थानेसर से कन्नौज कर देते हैं, तो कन्नौज वाले एरिया में आते हैं। ठीक, और ये देखिए कलिंगा से लेते हुए इनका ताम्रलिप्ति जो है, ये क्या है, बंदरगाह है, ये पोर्ट है। ठीक, और ये देखिए बांग्लादेश लेते हुए, म्यांमार थोड़ा सा लेते हुए, और ये पूरा पंजाब तक ये पूरा कंट्रोल करते थे, राजस्थान, गुजरात। ठीक, यहाँ पर मैत्रिका बल्लभी में थे। और चालुक्य का देखिए, यहाँ पर विंध्या रेंज से पूरा शुरू होके ये नॉर्थ साउथ में पूरा कंट्रोल करते थे चालुक्य। और पल्लवा यहाँ पर कांचीपुरम में पल्लवा अपना ये वाला इतने एरिया में पल्लवा सीमित थे। ठीक, और ये जो वैगेही रिवर है, ये वैगेही रिवर को तक ये चले जाते हैं चालुक्य। ठीक ना। और चालुक्य बाद में, यहाँ पर देखिए चालुक्य बाद में बनवासी, यहाँ पर जो कदम्बा थे उनको चालुक्य अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और बाद में हम पाते हैं कि चालुक्य 2 पार्ट में उनका डिवीजन हो जाता है, वेस्टर्न चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य। ठीक, एक चालुक्य को ओल्ड चालुक्य, बादामी चालुक्य भी बोलते हैं। ठीक, तो इनको एक वैगेही चालुक्य भी बोलते हैं, जो वैगेही में इनकी कैपिटल होती है। ठीक, तो ये 3 ब्रांच बनती है, एक ओल, बादामी और वैगेही। ठीक ना। तो ये आपको जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, हम थ्योरी बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। और हम अगर आप डिटेल में आप सब कुछ थ्योरी को समझना चाहते हैं, तो एक नया लेक्चर हम लोग शुरू किए हैं, इसमें आप उसको अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा मैपिंग के साथ एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, और तमिलनाडु बोर्ड का पूरा क्रैक्स, इसको क्रैक्स न कहिए तो पूरा कहिए कि डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे आने वाले एग्जाम में हमेशा ये बेनिफिट है। इसलिए हम साल पेपर में उतना डिटेल नहीं जाएंगे जितना कि हमारा थ्योरी टाइम पर ख़त्म ना हो पाए, तो साल पेपर उतना ही करेंगे जितना जरूरी। लेकिन अगर डिटेल में थ्योरी जानना है तो इस वाला लेक्चर आप कर सकते हैं, जो आप अपने प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। ठीक ना। उसके बाद जब इनका डिक्लाइन हो जाता है हर्षवर्धन का, तो उस समय अब 3 एज एम्पायर, जो 3 एम्पायर जो है आपस में अपने भिड़ जाते हैं। देखो त्रिपाठी ईस्टगढ़ भी हिस्ट्री में कहा गया है। ठीक है, तो आने वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे। लेकिन डिक्लाइन का पढ़ रहे हैं तो गुप्ता एम्पायर शुरुआत जहाँ से डिक्लाइन करता है 550 से गुप्ता एम्पायर
ठीक। और ये यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहती है कब तक, तो 606 तक, ठीक। फिर उसके बाद हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद ये कब तक बने रहते हैं, जब तक कि दिल्ली सल्तनत ना आ जाते हैं तब तक ये अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो 647 से लेके और 1206 तक पूरा अनस्टेबिलिटी रहती है, कोई एक रूल एक किंगडम राज नहीं करता है, रूल नहीं कर पाता है, ठीक। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मैप से करते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर होकर। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको डिटेल में समझना चाहिए, क्योंकि मैपिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब आ रहा है। आईएएस में पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया मैपिंग बेस पर, लड़के एकदम टाइम फिश। तो ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन करें और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर ना हो, हमें कोई लाभ ना मिले, तो फिर क्या होगा, तो फिर एग्जाम हमारे में जाके गड़बड़ करेंगे कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब 3 पार्टी स्टगर किया जाता है तब ये टाइम पीरियड कब का है, तो 773 टाइम का, ठीक, हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद। तो यहाँ पर देखिए गुर्जर पतिहार और मत्रिका, इन पूरा गुर्जर पतिहार वाला, पूरा गुजरात वाला एरिया में गुर्जर पतिहार कलर देखिए, ये वाला कलर में। यहाँ पर देखिए सिंध प्रोविंस में उमादिया खलीफा कहा जाते हैं, यहाँ पर मीर कासिम 712 में आ जाता है। मुसलमान जो एंट्री, मुस्लिम का एंट्री यहाँ से शुरू हो जाती है 712। तो यहाँ पर सिंध वाले रीजन में उन्होंने अपना किंगडम का प्रसार कर लेते हैं, स्टेट का। फिर देखते हैं आपका राष्ट्रकूटा, उनका राइज होता है। आप विंध्याचल रीजन से लेके आप देखेंगे तो ये पूरा एहोल तक राष्ट्रकूटा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा प्रेजेंट टाइम का मध्य प्रदेश, प्रेजेंट टाइम का आंध्र प्रदेश से लेते हुए आपका महाराष्ट्र लेते हुए पूरा ये राष्ट्रकूटा का था, ठीक, राष्ट्रकूटा का एम्पायर। और अगर हम वेस्ट बांग्लादेश वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल में देखते हैं तो पाला डायनेस्टी, ठीक। यहाँ पर एक सेना भी रहती है लेकिन पाला डायनेस्टी अभी सेना आएगी, ठीक। अब यहाँ पर साउथ में देखते हैं तो साउथ में चालुक्य अपना लिमिट में हो जाती है, उनका एरिया लिमिटेड हो जाता है, उनका डिक्लाइन फेस में चले जाते हैं। पल्लवा देखिए अपने कांचीपुरम में बने हुए, लेकिन उनका पावर डिक्लाइन हो जाता है। चालुक्य देखिए, ईस्टर्न चालुक्य अपना यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्य, बादामी चालुक्य अपना ईस्टर्न घाट पर चालुक्य, 2 चालुक्य यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा देखिए डिटेल में, ये देखिए कलिंगा को लेते हुए पूरा वाला ईस्टर्न घाट वाले पर ईस्टर्न चालुक्य, उनकी राजधानी वैगई, प्रतिष्ठापुरम, अमरावती, तीनों अब ध्यान रहे, ठीक। पल्लवा यहाँ पर ईस्टर्न घाट में आपका तमिलनाडु वाले रीजन में। और फिर यहाँ पर देखें तो मदुरई पांड्या जो रहते हैं यहाँ पर तमिलनाडु वाले रीजन, ठीक। बनवासी जो है देखिए यहाँ पर चालुक्य रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं, और क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत होगी तो फिर हम वापस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज वेयर इलेक्टेड चूज डायरेक्टली बाय द पीपल। तो इसमें से कौन सा किंग है जो डायरेक्टली पीपल के द्वारा चूज किया जाता था, ठीक। तो पीपल के द्वारा चूज करने का मतलब कि वहाँ पर डेमोक्रेसी, एक तरह से लोकतंत्र हो गया था, ठीक ना। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कौन था, तो गोपाला जो था डायरेक्ट पीपल के द्वारा, किसका था, तो पाला डायनेस्टी कहाँ थी, तो आपको बता दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल वाला एरिया और बांग्लादेश, ठीक। फिर उसके बाद नंदी वर्मन पल्लवा मालम, ये कौन, पंड्या वाले, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये दोनों जो हैं किससे, पीपल के द्वारा चुने जाते थे डायरेक्टली, ठीक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए आर में पूछा गया 21 में, सोच रहे हैं कितना, अगर आपको नहीं मालूम है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है जब पढ़ेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद इन हर्षवर्धना का राइज होना, पाला का, यशोवर्मन, ये सब का राइज हो रहा है, ठीक। तो डायनेस्टी हमें मालूम होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि सी इज करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर द डेथ ऑफ शशांका, जो शशांका है 637 AD में, देयर आर द अनरेस्ट इन बंगाल। और शशांक के डेथ होने के बाद बंगाल में क्या हो कि अनरेस्ट हो गया, बंगाल में पाला डायनेस्टी में, ठीक ना, ठीक। अनरेस्ट जब हो गया तो इन द मिडिल ऑफ द 8th century द प्रोमिनेंट सिटीजन एंड रीजनल chieftain of the Bengal feed up the unrest and disorder choose the famous general named गोपाला एज द किंग, ठीक है। तो वहाँ के जो जब अनरेस्ट हो गया था शशांका, यानी सेन डायनेस्टी से था, ठीक ना। वहाँ पर अनरेस्ट जब हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के जो सिटीजन है वो अपने साम्राज्य को चलाने के लिए क्या है कि एक जो फेमस जनरल था उसमें का, इस शशांके में का, उसी में से एक गोपाल को किंग बना देते हैं, ठीक।
और ये गोपाला जो है यही क्या कहता है कि पाला डायनेस्टी का फाउंडर मेंबर है, फाउंडर किंग रूलर है। तो अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गया कि पाला का फाउंडर कौन किया था, तो पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन किया था, तो गोपाला। ठीक, गोपाला ने पाला डायनेस्टी का किया था। क्यों किया था, तो वो कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा इसको, वहाँ के सिटीजन और रीजनल चीफ हिस्टेरियन जो प्रमुख थे उस साम्राज्य के, वो उन्होंने इसको चुना डेमोक्रेटिक तरीके से। ठीक, देखा जाए तो डायरेक्ट पीपल के द्वारा। ठीक, इट इज ए नोटेबल दैट नंदी वर्मन सेकेंड हु आल्सो नो द नंदी वर्मन पल्लवा माला वाज इलेक्टेड एज द किंग ऑफ एज ऑफ 12। नंदी वर्मन जो है 12 साल की उम्र में ही किंग इलेक्ट कर दिया गया। हर्षवर्धना वाज द प्रोमिनेंट एंड मेजेस्टिक रूलर ऑफ द वर्धना डायनेस्टी। हर्षवर्धन जो है वर्धना डायनेस्टी का था, थनेसर वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पल्लवा जो है ये साउथ में थे। ठीक ना, द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धना, सोचिए हर्षवर्धना के राइज होते तक। ठीक, मतलब कि क्या ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि 550 से लेके 606 तक, ठीक, के टाइम पीरियड को बता रहा है। इन अर्ली 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी देखिए, अर्ली 7th सेंचुरी, तो यही 7th सेंचुरी अर्ली, इसी को बोलते हैं 7th सेंचुरी। अब 7th सेंचुरी क्या होती है, तो अर्ली 7th मतलब शुरुआती 7th सेंचुरी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर होल्डिंग द पावर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थन इंडिया में कौन कौन थे। सोचिए ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। ठीक है, देख रहे हैं, अगर मैप जिसको क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, आप कितना मेमोराइज करेंगे, लेकिन मैप यहाँ चाहिए। ठीक, तो आप कौन कौन थे। ठीक, तो अर्ली 7th सेंचुरी की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दें। कहाँ, अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना कब 606 में होता है राइज, तो अर्ली शुरुआती में, मतलब कि हर्षवर्धना से राइज होने से पहले। ठीक, कौन थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखिए गुप्ता टाइम जब ख़त्म हो गया तो रहेंगे नहीं, ख़त्म, हटा दो, हटा दें। मैप में ही देखा गया था, नहीं गुप्ता मगधा पर थे, लेकिन कितने में थे, तो लिमिट हो गए थे। आप मैप में अगर ध्यान से देखेंगे तो लिमिट हो गए हैं। ठीक ना, फिर आप अगर देखेंगे नॉर्थ साउथ और पुष्यभूति थनेसर थे, तो हाँ थनेसर थे। ठीक, मालवा परमार थे, मालवा वाले रीजन में परमार नहीं थे। ठीक, मुखारी कन्नौज में थे, हाँ मुखारी थे, क्योंकि इसके डिक्लाइन से मुखारी कन्नौज पर आते हैं। यादवा देवनगिरी में थे, नहीं। मैत्रिका बल्लभी में थे। ठीक, तो ये अपना सही हुआ, 6 सही है, 4 सही है, 3rd से किस में आ गया, ये रहा। ठीक, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है हम सबको, तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए जब गुप्ता का डिक्लाइन हो रहा है तो यहाँ पर गुप्ता देखिए पाटलिपुत्र में थे, अपने एरिया में मगध एम्पायर का पाटलिपुत्र गुप्ता यहाँ पर थे। यहाँ पर देखिए थनेसर वाले एरिया में नॉर्थ वेस्ट में पुष्यभूति, मतलब कि यहाँ पर अभी क्या बोला, हर्षवर्धना से पहले का ही कहानी है। हर्षवर्धना किधर थे, थनेसर, अभी मथुरा भी नहीं पहुँचे, दिल्ली वाले एरिया में। और हुंड जो है पूरा पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम के। ठीक, और यहाँ पर मैत्रिका का देखेंगे तो बल्लभी में गुजरात वाले एरिया में थे। ठीक, तो ये हमारा तीनों अगर देखते हैं तो ये सही, ये सही, ये सही। ठीक, और साउथ वाला एरिया में देखते हैं तो चालुक्य थे। ठीक, आप ये भी यहाँ पर देखिए गौड़ा, अगर हम गौड़ा कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले एरिया में गौड़ा थे। या कन्नौज वाले एरिया में आपका देखेंगे तो जो नाम दिया गया है यहाँ पर मुखारी थे। ठीक, आप NCERT का मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर कौन थे, मुखारी। ठीक ना, कन्नौज पर उनका राज था, मुखारी का। यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए, एक मैप है जो कि हमारे एक बुक में दिया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा आपको मिलेगा कि यहाँ पर लेटर गुप्ता यहाँ पर थे पाटलिपुत्र में। ठीक, मुखारी कन्नौज वाले एरिया में थे, पुष्यभूति आपका दिल्ली वाले। ठीक, और मैत्रिका बल्लभी गुजरात, चालुक्य आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका, पल्लवा आपका कांचीपुरम। तो लेटर गुप्ता की ये 590 AD की कहानी है। ठीक, तो यही अर्लियर 7th सेंचुरी। ठीक, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक, पूरा इसको मैप आप पिक्चर बना लीजिए। मैं इसीलिए बार बोल रहा हूँ कि जो अगर PBS क्वेश्चन नहीं हल करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि हमको थ्योरी में क्या पढ़ना है, किस तरह से सोचना है।
देखिए सोचने का तरीका, कंटेम्पररी किंग हमें जानना ही जानना है। और यूपीएससी या यूपीएससी का तो मैं एक खास तौर से ट्रेंड देखने को मिलता है कि जिसमें क्या होता है कि वो जहाँ पर हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड होती है वहीं पर, मतलब ये हिस्ट्री के जो डिफिनीशन है उसको एकदम सटीक वो अप्लाई करता है अपने क्वेश्चन पेपर में। जैसे हम हिस्ट्री का अगर पूछा जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है, चेंजिंग द इवेंट, यानी कोई घटना हो रहा है पास्ट में उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। कोई घटना अगर हो जाए पास्ट में तो उसी को हम कहते हैं भैया ये हिस्ट्री है। अब किस में घटना कौन सी, चेंजिंग द पास्ट इज कॉल्ड द हिस्ट्री, तो कौन कौन से में चेंज होगा, या तो पॉलिटिकल चेंज होगा, अगर आपसे कोई पूछे क्या क्या चेंज हो सकता है तो दो चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है चेंज, सोशल, इकोनॉमिकल। ठीक, जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा बढ़िया से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक ना, क्या क्या चेंज हो सकता है। ठीक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आपका सोशल, कल्चरल, रिलीजियस चेंज होगा, उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। तो जब यहाँ पर आप वही हिस्ट्री को यही अप्लाई करता है, ये देखता है कि क्या वास्तव में यूपीएससी देख रहा है कि क्या वास्तव में स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री को समझ रहा है या उसको पकड़ रहा है हिस्ट्री को कि नहीं। अब यही पैटर्न यूपी पीसीएस भी अपना रहा है, क्या यूपी पीसीएस भी अपना रहा है, जो यूपीएससी करता है उसी के रास्ते पर पीसीएस भी चलता है, ठीक है ना। तो आपको इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करना चाहिए। ठीक, अगली बार से साउथ में चला गया, साउथ में अभी तो कोई नहीं गया, इसमें अगर देखा जाए साउथ में अभी नहीं गया। ठीक, अगली बार से साउथ भी कर देगा तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुप्ता ऑफ मगधा, पुष्यभूति ऑफ थनेसर, मुखारी ऑफ कन्नौज एंड मत्रिका ऑफ द बल्लभी आर होल्ड पावर फॉर डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना। जब हर्षवर्धना के राइज होने तक अपने पावर में थे, ठीक ना। तो वो चीज़ मैप से हम देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धना ऑर्गेनाइज द टू रिलीजियस कन्वेंशन, दो रिलीजियस कन्वेंशन हर्षवर्धना कहाँ किया था। ठीक, प्रयाग में और थनेसर नहीं, बल्लभी और प्रयाग दो जगह करता था। ठीक, डी इज करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर डी नहीं, बल्लभी क्या करें, गुजरात नहीं जाएगा, कन्नौज उसकी खुद की राजधानी, और प्रयाग में आता था गंगा यमुना सरस्वती जो मिलती है नदियाँ, और वहाँ पर आता था, कहा आता था। अब एक किताब में लिखा गया है कि हर्षवर्धन को मेघ से, बादल से तुलना किया गया है। ठीक है ना, उस बुक में कहा गया है कि हर्षवर्धन बादल की तरह था। जैसे बादल होते हैं कि पूरा साल भर पानी को इकट्ठा करते हैं और बरसात आते ही अपना सारा पानी धरती को दे देते हैं, उसी तरह से हर्षवर्धन था कि वो पूरा साल भर वो क्या करता था, धन इकट्ठा करता था और प्रयाग में आके पूरा धन गरीबों में बांट देता था। ठीक, ये इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में पाते हैं कि ए इज करेक्ट, हर्ष चरित्र एंड ट्रेवलर ऑफ हुनसांग, शुक्र की बुक है हुनसांग की, मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड द पर्सनल बिलीफ द हर्षवर्धना आर ट्रेंट डेवोटेड टू लॉर्ड शिवा, हर्षवर्धन लॉर्ड शिवा का पूजा करता था। दैत्या सन लाइक टू हिज एसेस्टर, ठीक, और सन इसके पूर्वज मानता था। ही बिकम द बुद्धिस्ट आफ्टर द मीटिंग विद द द्वारका मित्रा। तब ये भी क्वेश्चन पूछ देगा परीक्षा में कि किसके मिलने के बाद हर्षवर्धन बुद्ध बन जाता है। सोचिए, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपनाता है किसके, द्वारका मित्रा के मिलने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना चाहिए। ठीक, तो क्या होता है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और बुद्ध मोस्ट दिवाकर मित्रा। ही प्रोवाइड द स्टेट पेट्रोट बुद्धिज्म को बहुत सारा अपने स्टेट उनको रख रखाव हर तरह से सुविधा प्रोवाइड करता है। He also organized a council for the school and promote the religious personality from the various sector of the time. He also used to organize religious gathering at the प्रयागराज every 5, यानी हर 5 साल में प्रयागराज में आता था। ठीक, रिलीजियस गैदरिंग करता था। It was the 6th such at gathering at which हुनसांग had the participate, यानी 6 जो गैदरिंग करता है उसमें 6th सच गैदरिंग, यानी 6वां जो गैदरिंग करता है उसमें हुनसांग पार्टिसिपेट करता है। ही आल्सो कॉल्ड अ ग्रेट रिलीजियस असेंबली इन द कैपिटल कन्नौज में गंगा रिवर के बैंक पर रिलीजियस असेंबली लेके करता है। ठीक, कब 643 में, 663 में, 663 में करता है, लेकिन 647 में पुलकेशिन के द्वारा निपटाया जाता है। पुलकेशिन सिक्किम चालुक्य। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस इन यूपी, यूपी में प्लेस पूछ रहा है, वेयर हर्षवर्धन हैड ऑर्गेनाइज द मेगा बुद्धिस्ट मीट। तो मेगा बुद्धिस्ट मीट कहाँ पर करता है, तो ये पूछ रहा है यूपी में, तो यूपी में कहाँ पर करता है, प्रयागराज में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हर्षवर्धना पीरियड इज फाउंड इन द बुक। किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कलहन, कलहन में पाया जाता है। कलहन कौन सी, राज तरंगिणी, कौन बुक लिखा है, राज तरंगिणी। ठीक, इसमें क्या है, राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बुक है। ठीक ना, राज मतलब राजाओं का, तरंगी मतलब वेव। ठीक, तो इसका देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन का बी इज करेक्ट ऑप्शन, कलहन। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हर्षवर्धन रेजिम इज द फाउंड इन द हर्ष चरित्रा रिटेन बाई कोरियर कोर्टरियर, यानी इसके कोर्ट कभी लिखे थे, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट हर्ष चरित्रा, IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, हर्ष चरित्रा कौन है, बाणभट्ट। ठीक, कलहन वाज रोट राज तरंगिणी who regarding the first historian book provide the systemic study to history produce the history of the 4 year up to 12th century, 3000 से लेके 12th century तक। प्रोवाइड द सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्षा regime, हरिसेन एंड कालिदास हैव नॉट मेंशन द हर्षा। ठीक ना, तो हरिसेन और कालिदास हर्षा को नहीं मेंशन करते हैं। ठीक, कालिदास मर गए होंगे तो कहाँ से करेंगे, हरिसेन गुप्त पीरियड के सब हैं, तो कहाँ बाद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैव डिफीट द हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को कौन करता है, तो पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड किस्म, इसका प्रूफ मिलता है अहोल इंस्क्रिप्शन में हमको मिलता है कि पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक, अब वहाँ से हर्षवर्धन क्या होता है, डिक्लाइन फेस में चला, यानी वो उसको साउथ बढ़ने से क्या होता है, हर्षवर्धन को रोक देता है, साउथ की तरफ नहीं जाने देता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड। ठीक, चालुक्य को अब वही ना, चालुक्य तीन फेस आते हैं, इनका 3 फेस में ये आते हैं, फर्स्ट फेस सेकंड फेस, एक आते हैं खत्म होते हैं, फिर आते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर आते हैं, 3 बार राइज और डिक्लाइन इनका होता है। तो पहला फेस इनका वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य और एक बादामी और चालुक्य भी बोलते हैं। ईस्टर्न चालुक्य को वैगेही भी बोलते हैं। ठीक ना, मैप में देखे थे, आप वापस देख सकते हैं जाके। ठीक, ठीक, पुलकेशिन सेकेंड द ग्रेट ट्रम्प ओवर द हर्षवर्धना। ठीक, बैटल फाट मेनली विथ एलिफेंट के साथ। इन द साउथ वर्ल्ड विक्ट्री मार्च ऑफ हर्षवर्धना वाज स्टॉप्ड। डिटेल इन्फॉर्मेशन अचीव अबाउट द पुलकेशिन सेकेंड इज फाउंड द होल इंस्क्रिप्शन। होल इंस्क्रिप्शन में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक एसेसरेशन दिया है, द मेन फीचर ऑफ द अग्रियन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता के टाइम पर अग्रियन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है कि क्या पीरियड बाद डेवलप्ड ऑफ फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया था पोस्ट गुप्ता के टाइम पर। अग्रियन का जो स्ट्रक्चर था क्या, फ्यूडलिज्म, यानी मतलब समझ रहे हैं कि आप फ्यूडलिज्म मतलब कि यहाँ पर ग्रांट, यानी जब गुप्ता पीरियड डिक्लाइन होने लगता है ना, जब थ्योरी में पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें ये पाते हैं कि गुप्ता जब डिक्लाइन होता है तो उनके पास पैसे इतना कम हो जाते हैं कि क्या करते हैं कि लैंड जो है ग्रांट पर देने लगते हैं। ठीक, जब लैंड ग्रांट पर देने लगते हैं तो वहाँ से लैंड ग्रांट पर देने लगते हैं तो फ्यूडलिज्म तो शुरू होगा ना। ठीक, रीजन बोला है कि लैंड ओवर मिडिल क्लास एंड द डिपेंडेंट पेशेंट क्लास कम इनटू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही है, तो दोनों ही करेक्ट है। क्या, दोनों ही करेक्ट है। ठीक ना, वो क्या करता है कि जब इनका डिक्लाइन फेस आता है तो इनका राज कोष में वो आता है कि कमी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि लैंड ग्रांट देते हैं, ज़मीन देते हैं और उसके बदले सर्विस लेते हैं। ठीक ना, और इतना लैंड ग्रांट देने लगते हैं कि क्या होता है कि मिडिल क्लास एंड डिपेंडेंट पेशेंट कम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक ना, तो अब क्या होता है कि जो भी लैंड जो पाते हैं क्या होते हैं, अमीर होने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका एग्जिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक, तो यहाँ पर लैंड ओनर जो मिडिल क्लास वाले, जिनके पास पैसा रहेगा वही तो लैंड लेगा, सबसे सिंपल। अब खुद सोचिए, ज़मीन का एक टुकड़ा है, अब मैं कहूँ कि भैया इसको ज़मीन का टुकड़ा ले लो और इसके बदले हमको पैसा दो, ग्रांट, यानी हम ग्रांट पर दे रहे हैं, ये मालिक नहीं बन, इसको हम ग्रांट दे रहे हैं। ठीक ना, तो ग्रांट लेने मतलब क्या, हम आप तो क्या हमको टाइम पर इसके बदले पैसा दे दो। ठीक, जब पैसा दोगे तो जब ग्रांट पाएगा तो मान लीजिए कि कोई जिसके पास पैसा रहेगा तो ये यहाँ पर कौन, मिडिल क्लास के पास पैसा होगा, गरीब के पास तो होगा नहीं,
तो मिडिल क्लास का किया कि साहूकार हुआ, कोई भी हुआ तो क्या करेगा कि भैया चलो ज़मीन दे दो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो ये अब क्या दे, ये ज़मीन का मालिक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अब ये डिपेंडेंट हो जाएगा, किसी पर निर्भर करेगा ना, इसके पास ज़मीन भी है, पैसा भी है, सब कुछ। मिडिल क्लास धीरे धीरे इसी तरह से किसान सब कुछ अपना उठने लगेंगे, मिडिल क्लास आगे बढ़ जाएगा, पेशेंट भी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो वही इमर्ज हो गया था, इसीलिए डिक्लाइन का सबसे बड़ा इसमें यही प्रॉब्लम आती है इनका। गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन का रीजन है ग्रांट थे ना, लैंड ग्रांट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इमर्जिंग ऑफ द लैंड ओनर मिडिल क्लास एंड डिपेंडेंट पेशेंट क्लास कैन बी सीन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पर देखा गया, क्या देखा गया, डिपेंडेंट पेशेंट, किसान भी डिपेंड हो गया, मिडिल क्लास आगे बढ़ गया। दे आर बोथ अब स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द सेंट हिंसांग एट द इमर्सरी इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन है हर्षा के कोर्ट में कौन भेजा था? तो हर्षा के कोर्ट में कोई नहीं भेजा था, क्योंकि ये चाइनीज ट्रेवल था, अपने मन से आया था घूमने, और इंडिया में लगभग 15 साल से भी ज़्यादा टाइम तक रहा है। और ये हर्षा के टाइम पर आया था। याद करने का तरीका आपको यही बता सकते हैं कि जब याद करने का, तो आप देखिए यच दोनों के नाम में यच से शुरुआत है, आप जान लीजिए कि हर्षा के नाम से है, ठीक। देखो इससे पहले फैहान आया था, ठीक ना, तो गुप्ता के टाइम पर आया था, चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक। तो आपको याद होने का तरीका भी है कि दोनों का स्पेलिंग का एच सेम है, हर्षवर्धना का और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी इज करेक्ट, कोई नहीं, क्यों भेजेगा कोई ट्रेवलर? तो हिंसांग वाज कंटेम्पोररी तो चाइनीज रूलर ताई शुंग बट विजिट इंडिया ही द इंडिविजुअल स्टेटस। ही केम टू इंडिया थे सिल्क रूट से आया था, लैंड से आया था, समुद्र से गया था। इन अबाउट द 630 AD ड्यूरिंग द हर्षवर्धना रेजिम, ठीक। स्टे इंडिया 15 ईयर तक स्टे रहा। ही विजिट वेरियस मोमेंट रिलेटेड टू बुद्धिस्ट एंड स्टडी द नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 6 ईयर। नालंदा यूनिवर्सिटी में 6 साल तक पढ़ाई की। ही हैड मेंशन द सक्रादित्य एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। सक्रादित्य फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक। While the return of the Chinese, he got the warm welcome by the Chinese king ताई दोनों आने के टाइम भी था, जाने के भी टाइम था, तो वेलकम किया। ही गॉट, ठीक। ही अपॉइंट ही द स्पिरिचुअल एडवाइजर भाई जाहिर बात है कि आप खुद सोचिए, बुद्ध सिख क्या है, बौद्ध जी के बारे में पूरा जीवनी, उसका पूरा शिक्षा लेके गया, तो वो क्या ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो गया, तो अब उसको लिए आप राजा ने अपॉइंटमेंट कर लिया, बहुत नॉलेज लेके आया है। ही कंपोज हिज ट्रेवल नेम द सिक्यूकी नाम की किताब लिखा, ठीक, वो भी किसके, राजा के कहने पर। ही नोटेबल दैट द किंग वाज अगेंस्ट द टूर ऑफ वेस्टर्न रीजन अर्लियर एंड ही इम्पोज बैन ऑन द वेस्टर्न टूर। यानी अब सोचिए, वेस्टर्न टूर पर इम्पोज लगा दिया राजा। हिंसांग इज रिगार्ड द प्रिंस ऑफ ट्रेवल, इसको प्रिंस ऑफ ट्रेवल भी कहा गया। ही रिमेंबर बाय द इंडिया बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ सिक्यूकी का इसको ज़्यादा याद किया जाता है, इसको प्रिंस ऑफ ट्रेवल भी कहा जाता है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्यूकी इसकी किताब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग फॉलोइंग हैड द विजिट द इंडिया स्टडी इन नालंदा? सिक्यूकी, ठीक, सिक्यूकी बुक थी हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ट्रेवलर सिक्यूकी वाइज लिंक विथ फाहिन, गुजरात उसके गुप्त के आया था, गुप्त के टाइम आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम। अल बरौनी ये नहीं है, मेगास्थनी अशोक के टाइम का है। हिंसांग, ठीक, हिंसांग इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रिजीम पीरियड द चाइनीज ट्रेवल हिंसांग विजिट इंडिया? हर्षवर्धन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना एम्पायर? कन्नौज, ठीक। नेक्स्ट, इसी ने एक थानेसर से कन्नौज भी किया। चलिए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना एम्पायर वाज द कन्नौज इन नोटेबल द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना डायनेस्टी वाज थानेसर अर्लियर थानेसर था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज सिस्टर राजश्री हर्षा ट्रांसफर द कैपिटल टू कन्नौज। इट वाज सेंटर ऑफ बिगेस्ट एम्पायर। कन्नौज सिटी वाज आल्सो नो द नगर महोदया श्री या महोदया एंड कन्या कुब्जा,
अर्लियर कन्या कुब्जा के नाम से भी जाना जाता है, या महोदया के नाम से जाना जाता था, नगर महोदया के नाम से जाना जाता था किसको, कन्नौज को, ठीक है ना। तो इसके अपने सिस्टर राजश्री के कहने पर हर्षवर्धन ने कैपिटल ट्रांसफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोदया ओल्ड नेम हुआ कन्नौज का महोदया, अगली बार पूछेगा कन्या कुब्ज, ठीक, तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली एम्पेरर हर्षा हैड शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग फॉलोइंग हैड डिफीट हुंडा अर्लियर रूलर मिहिर कुल जो इसका हुंडा का राजा था उसको कौन हराया, यशोधर्मन जो था मालवा का रूलर उसने हराया। मिखरी जो था मिहिर कुल जो था हुंड का रूलर था, तो मालवा का राजा यशोवर्मन ने इसको हरा दिया, ठीक। तो ये कहानी कब की है, तो ये कहानी जब हुंड जो पाटलिपुत्र तक आ गए थे उस समय का। यशोधर्मन ऑफ द रूलर ऑफ मालवा हैड डिफीट हुंड रूलर मिहिर कुल ड्यूरिंग द 6th century AD. Informed about the incident is found in the Mandsaur inscription. यशोधर्मन मंदसौर, ठीक, inscription of यशोधर्मन. The detail has been inscribed in the poetic form. The revealed that the Yashodharman defeated the Mihir Kul and bound him to offer his revenge for him. It is notable that the Gupta ruler Skandgupta also defeated the Hunda. Hunda को गुप्ता बोलते पटक के मारे थे, ठीक। He defeated him the 528 AD में सोनदानी में किए थे, ठीक है ना। तो आप ये एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रहना चाहिए। हुंडा का मिहिर कुल, ठीक, बुलाया नहीं, मिहिर कुल था, ठीक है ना। अब हमारा अब देखिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो हम लोग का है आर्किटेक्चर। क्या है आर्किटेक्चर, तो अब जितने भी आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, आर्किटेक्चर इन द एशियंट एंड प्री मेडिवल इंडिया, ठीक, जितने भी क्वेश्चन हमारा आर्किटेक्चर से पूछा गया है एशियन हिस्ट्री में या मेडिवल प्री मेडिवल यानी सल्तनत काल से पहले का, सब पर ये बेस क्वेश्चन इसमें इकट्ठा किया गया है। तो हम पूरा एक लेक्चर इस पर इस पर डिस्कशन किया जाएगा कि आर्किटेक्चर एशियंट इंडिया में जो थे वहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन आप पूछे गए हैं, और ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक, और उस पर डिस्कशन किया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और आर्किटेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्री में याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम तो यही करेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल का पढ़ा है तो उसको ध्यान से देख के अगर जाएँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हल हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जिसमें आर्किटेक्चर का हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द व्यूइंग।